राघोपुर के पूर्व विधायक सतीश कुमार के पिता का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन। नमस्कार, वैशाली फास्ट लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। देखते रहिए वैशाली। राघोपुर से कुंदन के साथ दीपक कुमार की रिपोर्ट। वैशाली जिला के राघोपुर विधानसभा के पूर्व विधायक सतीश कुमार के पिता स्वर्गीय श्याम नारायण यादव का 90 वर्ष की आयु में बुधवार की शाम 3 बजे निधन हो गया। वे पिछले 3 महीने से बीमार चल रहे थे और पटना के पोस्टल पार्क बुद्धनगर रोड नंबर 2 स्थित अपने आवास पर ही अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर मिलते ही पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। उनके निधन होते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं वे सहायक कर्मचारी के पद पर कार्यरत रहे थे। सेवानिवृत्ति के बाद वे अपने परिवार के साथ सादा जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनका पार्थिव शरीर पटना स्थित आवास से उनके पैतृक गांव रामपुर श्यामचंद पंचायत राघोपुर प्रखंड आज गुरुवार को लाया गया। उनका शव गांव पहुंचते ही हजारों लोगों ने नम आंखों से अंतिम दर्शन किए। गांव में हर कोई उन्हें सरल, मिलनसार और ईमानदार व्यक्ति के रूप में जानता था। वहीं आपको यह भी बता दें कि राघोपुर के कई गणमान्य व्यक्तियों और स्थानीय लोगों ने शोक व्यक्त किया। श्रद्धांजलि देने वालों में विभिन्न दलों के नेता, जनप्रतिनिधि और समाज सेवी भी शामिल हुए। लोगों का कहना है कि श्याम नारायण यादव ने हमेशा समाज और परिवार को जोड़कर रखने का काम किया। उनके निधन से समाज में एक सच्चे मार्गदर्शक का अभाव हो गया है, जिसकी भरपाई न ही कोई हो सकती है। स्वर्गीय श्याम नारायण यादव का अंतिम संस्कार रुस्तमपुर कच्ची दरगाह घाट पर पूरे विधि विधान के साथ किया गया। उनके पुत्र और परिवार के सदस्यों ने मुख्य अग्नि दी। अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में ग्रामीण, शुभचिंतक और परिजन शामिल हुए। गांव की गलियां अंतिम यात्रा के दौरान भावुक माहौल में डूब रही। लोगों और समाज के लिए प्रेरणा बन रहे। उनकी सादगी और ईमानदारी को हमेशा याद किया जाएगा। वहीं पूर्व विधायक सतीश कुमार ने कहा कि पिता के जाना उनके लिए अपूर्णीय क्षति है। वहीं स्थानीय लोगों ने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और परिवार को धैर्य देने की प्रार्थना की। मेरे पिताजी का उम्र लगभग 90 ईयर हो गया था और बीमार थे। 8 दिन हॉस्पिटल में थे। घर आ गए थे। 15 दिन से स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे, लेकिन अचानक कल खाना वाना खाने के बाद सोने के क्रम में 1 घंटा के बाद पता चला कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो कितने दिनों से बीमार चल रहे थे? वो बीमार तो ऐसे 2-2.5 साल से थे, लेकिन अपने से खाना पीना सब खाते होते थे। अच्छा। बीच में 8 दिन पहले एक सांस का प्रॉब्लम हुआ था, तो हॉस्पिटल भर्ती किया गया था। ठीक होकर के आ गए थे और अपने से खाना सब खा रहे थे, लेकिन कल खाना खाने के बाद रेस्ट ले रहे थे। 1 घंटे के बाद पता चला कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। वो अपने समाज में कार्यकाल में, अपने जीते जी में क्या किए थे समाज के लिए? देखिए, वो सरकारी सेवक थे और एक सामाजिक चरित्र के व्यक्ति थे। समाज को अच्छे रास्ते पर ले जाने का उनका सोच रहा था और जब जब उन्हें मौका मिला अपने पद का सदुपयोग करते हुए लोगों को मदद करने का काम किया है। और उन्हीं के प्रेरणा पर मैं आज विधायक भी रहा हूँ। उनका प्रेरणा था कि सही काम करो, सब लोगों को साथ लेकर चलो और गलत काम नहीं करना, समाज को एक सूत्र में बांध कर चलो। उसी का परिणाम है कि मैं उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हुए आज इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। और मैं समाज से ये अपील करूँगा कि अच्छे व्यक्ति की जो सोच है उस पर अमल करें, उनके बताए हुए रास्ते पे चलने का काम करें। पूरा गांव, ये एरिया इस बात का गवाह है कि उन्होंने कभी किसी से केस नहीं लड़ा, कभी किसी का अहित करने का काम नहीं किया। वो सबको प्रेम भाव से बात सुनते थे। मुझे याद है, मैं बचपन में पटना में जब मेरा मकान बना, यहाँ गाँव में कट गया, तो यहाँ कुछ लोग अगर जाते थे इलाज कराने के लिए तो पापा बोलते थे कि खाना पहुंचा दो उसको हॉस्पिटल में जाकर। और खुद शाम में आते थे अस्पताल, उनको देखते थे और जहां तक होता था मदद करते थे। अगर पटना में रहने की बात होती तो डेरा पर रखते भी थे। ये उनका सोच था। आज उन्हीं का सोच है कि आज इतना जन सैलाब उनके अंतिम यात्रा में शामिल है। क्या उनके जाने से इस बार आप विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले थे, उनको जाने से क्या? विधानसभा का चुनाव जनता लड़ाएगी, पार्टी लड़ाएगी। मैं उनके बताए हुए रास्ते पे चल रहा हूँ। पार्टी निर्णय लेगी और जनता निर्णय लेगा कि मैं जो 5 साल में काम किया हूँ उसका रिजल्ट मुझे दें।